स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आप लोग के लेकर के आ गए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथली का। दोस्तों इससे पहले वाले जो वीडियोस था उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए थे, यानी कि क्वेश्चंस बैंक से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिया गया है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कम्प्लीटली आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा, अच्छी तरह से गुजर जाएगा। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोलल गेल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। अगला है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखल अछि, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखल अछि मैथिली के बारे में, मैथिली के बारे में। और अगला प्रश्न आपका कि व्याकरण चंद्रोदय नामक बालोपयोगी पोथी के रचनाकार के छथि। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है रामलोचन शरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैराथन क्लास की बात करते हैं। बहुत सारे कमेंट आया कि महा मैराथन क्लास कराइए सर। देखिए महा मैराथन क्लास का मतलब कुछ विशेष नहीं होता है, विशेष बस इतना होता है कि उसमें डिटेल में समझाया जाता है। और देखिए अगर डिटेल में समझाने की बात की जाए तो उसके लिए लंबे वीडियोज़ बनते हैं, और लंबे वीडियोज़ क्या होता है कि आप लोग फुल वॉच करते नहीं हैं, इसलिए जो है जनरली आप एग्ज़ाम के समय भी नहीं बचे हैं तो ऐसे ही पढ़ करके काम करिए। रह गया मैराथन क्लास की बात, तो होगा तो आपको जो है 1 से 2 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आपको मैराथन क्लास के डिटेल में समझा दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपका कि अशोक स्तंभ कते छेक। तो अशोक स्तंभ जो है दोस्तों वो है आपका लौरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की थी। तो जर्मनी का जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है दोस्तों वो है जर्मन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोलालाल दासक पिता का नाम की रानी। तो भोलालाल दास के पिता का जो नाम थे दोस्तों वो थे चोआलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा मैराथन क्लास, तो उसे भी आपको कराया जाएगा। थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण दोस्तों वीडियो बनाने में भी समय लग जाता है और वीडियो भी नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न आपका कि द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन के तैयार कैलनी। तो द केस ऑफ मैथिली बिफोर के जो लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक हैं जयकांत मिश्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है, जिसके कारण देखिए डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं जो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एक ही साथ दोनों काम कर दे। तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हमें तो करना पड़ेगा ऐसे ही, एक क्लास को कंप्लीट करिए दूसरा क्लास को शुरू कीजिए। तो अगला जो आपका प्रश्न 8 नंबर, जयकांत मिश्र के कौन बोध प्रबंध पर पीएचडी उपाधि भेटलनी। तो दोस्तों जयकांत मिश्र जी के जो उपाधि मिले थे वो मिले थे आपको ए हिस्ट्री ऑफ द मैथिली लिटरेचर पर। अगला प्रश्न आपका कि चंद्रमुखी पुत्रक नाम की अछि। तो इसका नाम फुल ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगले सेशन से उम्मीद है कि डिजिटल बोर्ड हो जाएगी तो डिटेल में समझाना भी आसान हो जाएगा, और अगले सेशन से होंगे हो सकता है तो 12th की भी क्लास आप लोगों को कराया जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश और मैथिली का स्पेशल रूप से। भोजन कथा कथाकार की छथि। तो भोजन के लेखक जो है दोस्तों वह आपके जो है राजमोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर की ममता पति की करे छले। तो ममता के पति जो थे वो क्लास ले नोट तैयार कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि झूठ साँच कक्कड़ कथा संग्रह है। तो झूठ साँच जो कथा संग्रह है दोस्तों वह आपका जो है राजमोहन झा का। अब देखिए जब पाठ अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें डिटेल में आपने देखा होगा कि एक पाठ में कई सारी चर्चाएं, झूठ साँच जो है वो भोजन पाठ में आया है, ठीक है। तो उसका लेखक राजमोहन झा है। अगला प्रश्न आपका कि कौन लकड़ी से पेंसिल बनावल जाइत अछि। तो पेंसिल जो बनाया जाता है दोस्तों वो जो है देवदारू का लकड़ी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के डीएससी का उपाधि कौन विश्वविद्यालय से प्राप्त भेलनी। तो लंदन विश्वविद्यालय से इसे डीएससी के उपाधि प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि थर्स्ट ऑन पाकिस्तान पुस्तक लेखक के छथि। तो थर्स्ट ऑन पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह आपका जो है अंबेडकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 16 नंबर कि भीमराव अंबेडकर जन्म कते भेलनी। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो था सैनिक छावनी
मोहवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला 17 नंबर की 1952 का लोकसभा चुनाव में भीमराव अंबेडकर कौन पार्टी से ठाड़ भेला। तो 1952 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में जो भीमराव अंबेडकर जी खड़े हुए थे वो थे निर्दलीय पार्टी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखक छथि या थिका। इसके जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वह आपके जो है भाग्य नारायण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है अंबेडकर का निधन कहिया भेल, यानी हिनक मृत्यु कहिया भेला। तो हिनक मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20, कह रहा है कि सीता नामक नाटक नाटककार के थी का। तो सीता नामक नाटक के लेखक है उमाकांत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रेक शीर्षक कथाकार के छथि। तो क्रेक शीर्षक के जो कथाकार हैं वह आपके जो है उमाकांत जी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत स्वतंत्र कहिया भेल। तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 23 नंबर कि जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह नेतृत्व कैलनी। तो जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह वीर कुंवर सिंह जी किए थे। अगला प्रश्न है 1937 में भेल कांग्रेसक अधिवेशन का अध्यक्ष के छला। तो 1937 ईस्वी जो कांग्रेसक अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष थे दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि लेबरा अनहार में एकटा इजो शीर्षक लेखक छथि। तो महेंद्र मलंगिया जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, कह रहा है कि अशोक कौन पत्रिका के संपादक से संबंध छला। तो अशोक जो थे वो संबंध रखते थे, अशोक जी वो रखते थे आपको जो है संधान पत्रिका से। अगला प्रश्न है आपका कि अशोकक कविता संग्रह की नाम है। तो अशोकक कविता जो नाम है दोस्तों वो आपका जो है चक्रव्यूह नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भर छिपा भात किनकर लिखल कविता अछि या कथा अछि। तो भर छिपा भात के जो लेखक हैं वह आपका जो है बीभा रानी है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका कि समय साल कविता का रचयिता छथि। तो समय साल पाठ के लेखक चंदा झा है। और अगला प्रश्न है कि भाभी भरदुतिया विधान है के रचयिता छथि। तो भाभी भरदुतिया विधान के लेखक जो है वो काशीकांत मिश्र मधुप है। अगला प्रश्न है हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक कविता का रचयिता छथि। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री। दोस्तों इस सबके चैप्टर्स भी अपलोड हुए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट बताए गए हैं। तो उस वीडियोस को आप देख करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका 32 नंबर की क्रमवीर कविता कवि के थे कहा। तो क्रमवीर पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वह आपके जो है दीनानाथ पाठक बंधु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर। अगला है कि जय जवान जय किसान कविता का रचयिता छथि। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चा शीर्षक कविता किनकर लिखल है। तो बच्चा पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वह आपका जो है उदय चंद्र झा विनोद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 का है वंदना किनकर रचना थी, यानी वंदना पाठ के लेखक कौन है। तो वंदना पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वह आपका विद्यानाथ झा विदित है। अगला प्रश्न है कि जनक राजवंश की राजधानी कौलक। तो जनक राजवंश के जो राजधानी थे वो थे जनकपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि कुलतिनाक विशेष अछि। तो कुलतिनाक जो विशेषण होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपका जो है कुलीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर कह रहा है कि सिंहक स्त्रीलिंग अछि। तो सिंहक जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सिंहनी। अगला प्रश्न है ओ खाइत अछि में ओ अछि कौन काल। तो ओ खाइत अछि, इसे आप ऐसे भी गौर कर सकते हैं कि वो खा रहे हैं, ये किस काल में आते हैं। तो वर्तमान काल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि इत्राक्ष संधि विच्छेद होते। तो इत्राक्ष का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है जो आपका छत्र प्लस छाया। यहाँ पे थोड़ा सा मित्र है इत्र छाया है यानी शस्त्र है ना, तो छत्र छाया होगा। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 31 कह रहा है 41 की गंगाक पर्यायवाची शब्द अछि। तो गंगाक पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों वो क्या है, मंदाकिनी है। अगला प्रश्न है कि अमृतक पर्यायवाची शब्द अछि। तो अमृतक पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है, अमीय है। अगला है आपका कि अकाल शब्द विपरीतार्थक शब्द होते हैं।
तो अकाल का जो विपरीतार्थक होता है वो सुकाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अल्पायु शब्द विपरीतार्थक शब्द है। तो अल्पायु का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है, दीर्घायु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपन पैर पर कुल ठाढ़ होयब का अर्थ होते है। तो अपन पैर पर ठाढ़ होयब का अर्थ स्वावलंबी होयब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आगी उगलब का अर्थ है। तो आगी उगलब का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका कड़ू बोली सुनायब, यानी कि कठोर बोलब। चलिए अगला प्रश्न है कि अनूप में उपसर्ग है। तो अनूप में जो उपसर्ग होता है वो होता है अनु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग जो होता है जो पहले लगता है और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला है कि निर्वास से उपसर्ग है। तो निर्वास से या में मिसमैच होता है कभी कभी। तो निर्वास में जो उपसर्ग होता है दोस्तों वो क्या होता है, नीर होता है। अगला प्रश्न है कि छटनी में कौन प्रत्यय है। तो छटनी में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, लास्ट की वर्ड होती है, तो नी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला 50 नंबर प्रश्न कहला है कि हिमालय संधि विच्छेद करूँ। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम प्लस आले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों 51 नंबर के रामलोचन शरणक रचना है। तो रामलोचन शरण जी का रचना इसमें कौन सा है, मिथिला संस्कृति सीमा। अगला प्रश्न है कि अनेकता में एकता कौन देश में है। तो भारत में है। अगला है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कौन विषयक विद्वान छला। तो इतिहास प्रसिद्ध छला विद्वान। अगला है कि चंद्रमुखी किनकर लिखल कथा है। तो चंद्रमुखी किसकर है, तो लीली रे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और जितने फास्ट में सवाल बनेंगे उतने फास्ट में तो जल्दी वीडियो भी समाप्त हो जाएगी, अच्छी तरह से आप तैयारी भी करते चलोगे। अगला प्रश्न है कि आरंभ पत्रिका के संपादक के केला या के छला। तो आरंभ पत्रिका के जो संपादक थे वो राजमोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है राजमोहन झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पोथी पर दिल गेलनी। तो राजमोहन झा को जो है आई कैल परसों पर दिए गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि नदी मातृक प्रदेश ककरा कहल जाइत अछि। तो नदी मातृक प्रदेश जो कहल जाइत अछि वो कहल जाइत अछि अपने के जो मिथिलांचल के यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों मैराथन क्लास आपको नज़दीक एग्जाम्स 1-2 दिन बचे रहेंगे तो हम आपको करा देंगे। देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर होता है, क्योंकि मोबाइल्स के माध्यम से लैपटॉप्स के माध्यम से आपको बताते हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है समझाने में, क्योंकि उसके लिए स्पेस की आवश्यकता पड़ती है मैराथन क्लास को समझाने के लिए। फिर भी ट्राई करते हैं दोस्तों, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, करा देंगे आपको। 58वां प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर कौन पार्टी की स्थापना करनी। तो भीमराव अंबेडकर जो स्थापना किए थे वो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। अगला है कि अंबेडकर के कौन ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गेलनी। तो अंबेडकर जी को जो भारत रत्न मिला था वो 1990 ईस्वी मिला था। अगला है कि क्रेक कक्कर नाम ठीक। तो क्रेक किनकर नाम है दोस्तों, क्रेक जो है वो नाम है टेम्पो चालक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहिया भेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई दिसंबर 1885 ईस्वी को। आप सोशल में भी अच्छी तरह से इसको पढ़े होंगे। अगला है भारत में गणतंत्र स्थापना कहिया भेल। तो भारत में गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते भी हैं 26 जनवरी को। अगला प्रश्न आपका कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छला। तो संविधान सभा में जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है शांति निकेतन स्थापना के कैनी। जो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगला प्रश्न आपका कि बाबाक आत्मीयता अशोक कौन पोथी से लेल गेल अछि। तो बाबाक आत्मीयता जो है वो जो लिया गया है अशोक जी के पोथी से, वो पोथी का नाम है मैथिल आँखी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बतैया का मूल नाम की छल। तो उसका बतैया का नाम फुलेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है विद्यापति की रचना अछि। तो विद्यापति की रचना अछि शिवगीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है काशीकांत मिश्र मधुप कविता शीर्षक अछि। तो काशीकांत मिश्र मधुप जो है इसके जो शीर्षक है वो है आपका जो है भाभी भरदुतिया विधान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि चंद्रभानु सिंह कविता है। तो चंद्रभानु सिंह के जो कविता है वो एड्सक कालानाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्वतंत्रता अमर हो
हमरे काव्य संग्रह किनकर लिखल अछि। तो स्वतंत्रता अमर हो इस पाठ के जो लेखक हैं वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 जो आपका है वो कह रहा है कि मैथिली ओ संथाली पोथी लेखक के थिका। तो मैथिली और संथाली पोथी के जो लेखक हैं वो है विद्यानाथ झा विदित। और अगला है कि हाथ शीर्षक कविता कते से लेल गेल अछि। तो हाथ शीर्षक कविता जो लिया गया है वो लिया गया आपका नील संवाददाता द्वारा लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 73 के हस्तक्षेप काव्य संग्रह किनकर लिखल अछि। तो हस्तक्षेप काव्य जो लिखा गया है वो लिखा गया आपका जो तारानंद वियोगी द्वारा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छलथिन। तो लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष जो छलथिन वो छल गांधी जी। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 आपका कह रहा है कि डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा जानकार छला। तो तीनों भाषा के, मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच। अगला है पाठ्य ग्रंथ में ममता करैत छली। तो ममता की करे छला, तो ममता जो छला वो कॉपी जांच करे छला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्यानाथ झा विदित विचरित अछि। तो इसका जो विचरित वंदना चैप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है वंदना चैप्टर में ये पूरी तरह से विचरित यानी वर्णन किए हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 आपका कह रहा है कि बूंदे बूंदे घायल भरत अछि पाती आयल अछि। तो बूंदे बूंदे घायल भरत अछि पाती जो है आपका जो है जय जवान जय किसान से आया है। अगला प्रश्न है कि बंधु उपनाम अछि। तो बंधु किसका उपनाम है। तो बंधु जो दोस्तों वो उपनाम है आपका जो है वो दीनानाथ पाठक बंधु, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। अगला है कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल आवश्यक अछि। तो गाछ वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवनक लेल सबसे बेसी आवश्यक अछि। तो जीवनक लेल सबसे आवश्यक चीज है वह है हवा। अगला है विद्यापति छला, तो विस्पिक छला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 83 नंबर के हाथ शीर्षक कविता किनका रचना है। तो हाथ शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक जो है दोस्तों वह आपका जो सुकांत सोम है। अगला प्रश्न है कि आ ठीक कौन से व्यंजन संज्ञा स्वर वर्ण और विशेषण। तो दोस्तों और आ जो है वो है आपका स्वर वर्ण है। अगला प्रश्न है कि अग्नि ठीक। तो अग्नि क्या है, अग्नि जो है दोस्तों वो आपका जो है हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, क्योंकि अग्नि क्या है यह एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, जो भी संस्कृत वर्ड हिंदी में आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। अगला है कि भारत शब्द विशेषण होते। तो भारत शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों, भारतीय होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अतिचार में उपसर्ग अछि। तो अतिचार में उपसर्ग क्या होगा, अति होगा। अगला है वन शब्द पर्यायवाची अछि। तो वन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वन शब्द का पर्यायवाची शब्द जंगल होगा। अगला है इजोत शब्द विपरीतार्थक अछि। तो इजोत शब्द का विपरीतार्थक अनहार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 90 नंबर कह रहा है कि घाम शब्द ठीक। तो घाम शब्द जो है वो कैसा शब्द है, यानी कि कहाँ से, तो मैथिली शब्द है। अगला जो है दांत आंगुर काटब का अर्थ होते हैं, यानी कि उंगली में दांत काटब का अर्थ होते हैं। तो क्या होता है आश्चर्य प्रकट करब। अगला है कि आमदक अर्थ होते हैं। तो आमद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आमदक अर्थ होता है दोस्तों होता है आमदनी। और अगला जो प्रश्न आपका 93 नंबर कि विश्व पर्यायवाची शब्द, यानी विश्वक पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विश्व का पर्यायवाची संसार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं 94 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि एकाग्र विशेषण संज्ञा अछि। तो एकाग्र का विशेषण संज्ञा जो होगा तो क्या होगा, एकाग्रता होगा। अगला है कारक कतिक भेद अछि। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। अगला है ओ सुंदर अछि, यही वाक्य में सुंदर की थी। तो सुंदर जो है दोस्तों ओ सुंदर, पहले गौर की सुंदर क्या है उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं, अब प्रश्न नहीं रहा, प्रश्न समाप्ति है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप से के की कहल जाते हैं। क्रिया के मूल रूप के जो कहे जाते हैं दोस्तों वो धातु कहे जाते हैं, या फिर क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसे हाँ धातु भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कि प प्लस अक क स बनत है। तो प प्लस अक से क्या बनता है,
तो पावक बनता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मनोयोग संधि विच्छेद होती है। मनोयोग का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस योग। अगला प्रश्न लास्ट आपका कि अनुकूल विलोम होइत, तो अनुकूल का जो विलोम होता है वो प्रतिकूल होता है। तो दोस्तों ये भी आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और 100 पहले हुआ था, आप उसे एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के और साथ में नॉन हिंदी को लेकर के भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।